तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। सकल कर्म तै रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। इहि विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो। एहु मान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। येहु मान समकित को कारण, अष्टंग जुत धारो। 10 व्यवहार सम्यक दर्शन। जिनेन्द्र देव वितरागी गुरु तथा जिनेन्द्र प्रणीत अहिंसामय धर्म भी उस व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है। अर्थात इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। इस व्यवहार सम्यक दर्शन को 8 अंगों सहित धारण करना चाहिए। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु का यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये कैसे संभव है? सच्चे शास्त्र के बिना 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? और सच्चे देव के बिना आगम कैसे प्रकट होगा? सम्यक्त्व के 25 दोष तथा 8 गुण। बसुमद टारि निवारि त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक बसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। वसु मद मद टारी निवारी तृष्टा, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपे कहिए। बिन जाने तै दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। 11 वसु 8 टारी त्याग करके, निवारी हटाकर, तृष्टा 3 प्रकार की मूढ़ता को। षट 6 संवेगादिक संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम्य, चित मन को पागो लगाना चाहिए। अष्ट 8 अरु और संक्षेप में कहिए कहा जाता है। बिन जाने तय उन्हें जाने बिना, तजिए छोड़े और गुणन को गुणों को गहिए ग्रहण करे। वसु मद टारी निवारी तृष्टा, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। 11 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। सम्यक्त के अभिलाषी जीव को सम्यक्त्व के इन 25 दोषों का त्याग करके संवेगादि भावनाओं में मन लगाना चाहिए। अब सम्यक्त्व के 8 अंगों और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, क्योंकि जाने और समझे बिना दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है तथा गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। सम्यक्त्व 8 अंग और शंकादि 8 दोषों का लक्षण। बसुमद टारि निवारि त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो। शंकादिक बसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेपहु कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। जिन वच में सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में न धार धारण नहीं करना, वृष धर्म को, भव सुख वांछा, सांसारिक सुखों की इच्छा भाने न करे,
मुनितन मुनियों के शरीर आदि मलिन मैले, न घिनावे घृणा न करना, तत्व कुतत्व सच्चे और झूठे तत्वों की पिछाने पहचान रखे, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष्टे चिकते, निज पर को सुदृढ़ावे। 12 निज गुण अपने गुणों को, अरु और पर अवगुण दूसरे के अवगुणों को ढाके छिपाए, वा तथा धर्मी सो अपने साधर मीजनों से, गौवच प्रीतिसम बछड़े पर गाय की प्रीति के समान, कामादिक कर काम विकारादि के कारण, कर प्रेम रखना, वृष्टे धर्म से, चिकते च्युत होते हुए, निज पर को अपने को तथा पर को सुदृढ़ावे उसमें पुनः दृढ़ करे, धर्मी सो गौवच प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे, इन गुणते विपरीत दोष वसु तिनको सतत खिपावे, जिन धर्म जैन धर्म की दिपावे शोभा में वृद्धि करना, इन गुणते इन 8 गुणों से, वसु 8 तिनको उन्हें सतत हमेशा खिपावे दूर करना चाहिए। सम्यक्त्व के 8 अंग, निय शंकित, निय कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमुद दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना अंग होते हैं। सम्यक दृष्टि को 8 अंगों का पालन अनिवार्य है। निय शंकित अंग, श्री जिनेंद्र भगवान के कहे गए वचनों में शंका नहीं करना एवं उनके उपदेशों में अटल श्रद्धा रखना, ये नि शंकित अंग है। असत्य हमेशा रागादि दोष तथा अज्ञान के कारण से बोला जाता है। जो सर्वज्ञ भगवान में नहीं होता आते उसके द्वारा कथित तत्वादि में शंका नहीं होती है। नी शंकित अंग वाले जीव जिनेंद्र देव, तीर्थंकर, प्रणीत आगम, निग्रंथ गुरु, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ में शंका नहीं करना है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल श्रद्धा करता है। नियशंकित गुण वाला सप्त भय को छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परिशयों के आ जाने पर भी उपयोग रूप शुद्ध निश्चय रत्नत्रय की भावना को ही भाता है। 7 भयों से रहित होना नी शंकित है। 7 भय है इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय है। नियशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध है। नी काक्षित, धर्म सेवन करके उसके बदले संसार के सुखों की इच्छा न करना नी कांक्षित अंग है। कांक्षा 3 प्रकार की होती है, इहलोक संबंधी, परलोक संबंधी, कुधर्म समधी। इहलोक संबंधी, इस लोक में धर्म से धन, संपदा आदि प्राप्त होवे। परलोक संबंधी, परलोक में भोग, देवदादि प्राप्त होवे। कुधर्म समधी, तापसी आदि का धर्म सर्व जनों से पूज्य होने से मैं भी धारण कर लूं। कांक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि कांक्षा के बिना भी सब कुछ मिल सकता है तो कांक्षा क्यों करना तथा कांक्षावान मनुष्य सभी के द्वारा निंदित होता है। नी कांक्षित अंग में अनंतमती की कथा प्रसिद्ध है। निर्विचिकित्सा अंग, स्वभाव और रत्नत्रय से पवित्र मुनिराज या अन्य किसी धर्मात्मा के शरीर को मैला देखकर घृणा न करना और उनके गुणों में प्रीति करना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। विचिकित्सा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य विचिकित्सा और भाव विचिकित्सा। द्रव्य विचिकित्सा, साधु आदि के बाह्य मल को देखकर ग्लानि करना, वयावृत्ति आदि नहीं करना द्रव्य विचिकित्सा है। भाव विचिकित्सा, जिन धर्म के प्रति अशुभ भावनाओं, भूख प्यास, नग्नता, केशलोच आदि से दुख होता है, से चित्त में मलिनता होना भाव विचिकित्सा है। निर्विचिकित्सा अंग में उद्दायन राजा प्रसिद्ध है। अमूढ़ दृष्टि अंग, सच्चे और झूठे तत्वों की परीक्षा करके मूढ़ताओं और अनायतनों में नहीं फंसना अमूढ़ दृष्टि अंग है। अमूढ़ दृष्टि अंग वाले मिथ्या मार्ग उस पर चलने वालों की मन, वचन, काय से अनुमोदना नहीं करता, कार्य की सराहना नहीं करता, वचन से प्रशंसा नहीं करता है। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध है। उपगुहन अंग, जो अपने आप ही पवित्र ऐसे जैन धर्म की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करते हैं, उसको उपगुहन अंग कहते हैं। रत्नत्रय की भावना रूप मोक्षमार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है, तथापि उसमें
जब कभी अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्म पालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो धर्म की चुगली, निंदा, दूषण तथा अप्रभावना हो, तब शास्त्र के अनुकूल, शक्ति के अनुसार, धन से अथवा धर्मोपदेश से धर्म के लिए जो उसके दोषों का ढकना तथा दूर करना चाहिए। उपगुहन का दूसरा नाम उपवरिंहण भी है, अर्थात अपने आत्म गुणों को, तत्व श्रद्धान को बढ़ाना उपवरिंहण है। उपगुहन अंग में जिंदत सेठ और कपटी ब्रह्मचारी की कथा प्रसिद्ध है। स्थितिकरण अंग, रत्नत्रय के धारक 4 प्रकार के संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका से कोई किसी भी कारण से धर्म से कोई चलायमान हुआ है, वो चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे तो उसे यथाशक्ति शास्त्रानुकूल धर्मोपदेश से, धन से या सामर्थ्य से, औषधि से, पथ्यादि द्वारा, भोजन के द्वारा या अन्य किसी उपाय से उसको धर्म में स्थिर कर देना स्थितिकरण है। धर्म के आदेश व उपदेश से ही दूसरे जीवों पर अनुग्रह करना चाहिए, किंतु अपने व्रत को छोड़कर दूसरों के व्रतों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। स्थितिकरण अंग में वारिशेन मुनि प्रसिद्ध है। वात्सल्य अंग, साधर्मी बंधुओं से प्रीति करना, विनय करना वात्सल्य अंग है। इससे द्वेष, कलुषता आदि अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जैसे गाय का बछड़े से नहीं स्वार्थ प्रीति करती है, वैसे ही साधर्मी बंधुओं से प्रीति होती है। रत्नत्रय के धारक मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका तथा अवरत सम्यक दृष्टि के लिए आदर, उत्साह, वंदना, स्तवन, विनय, वयावृत्ति, आनंद का भाव होना वात्सल्य है। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध है। प्रभावना अंग, अज्ञानंधकार को दूर कर विद्या, बल, बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्यानुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वो प्रभावना अंग है। प्रभावना कैसे करना? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से आत्मा का प्रभाव प्रकट करना प्रभावना है। श्रावक को दान, पूजा आदि द्वारा और मुनियों को तप, श्रुत आदि से जैन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। दान, शील, संयम, तप, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेन्द्र पूजा, क्षमा से भी प्रभावना होती है। मंदिर आदि का निर्माण, जैन साहित्य का प्रसार आदि जैसे बने जैन धर्म की उन्नति या प्रचार प्रसार करना भी प्रभावना है। प्रभावना अंग में मुनि वज्रकुमार प्रसिद्ध है। 8 अंगों के उदाहरण: नियकांक्षित अंग, उल्टा पैर; नियशंकित अंग, सीधा पैर; उपगुहन अंग, नितंब अधर; स्थितिकरण अंग, सीधा हाथ; निर्विचिकित्सा अंग, उल्टा हाथ; अमूढ़ दृष्टि अंग, पीठ; वात्सल्य अंग, हृदय; प्रभावना अंग, मस्तक। सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह, सम्यक दृष्टि की पहचान के बाह्य कारण 4 होते हैं, जिनसे इनकी पहचान होती है: प्रशम, संवेग, अनुकंपा। आस्तिक्य सम्यक्त्वी की पहचान के बाह्य चिन्ह है: 0-1। प्रशम सांसारिक कार्यों में उत्साह न होना प्रशम है। इसमें अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय के उदय का अभाव या मनता हो जाती है। 0-2। संवेग धर्म और धर्म के फल में परम उत्साह होना, भीरुता होना संवेग है तथा परमेष्ठियों में प्रीति और साधर्मियों से अनुराग भी संवेग ही है। 0-3। अनुकंपा, सभी प्राणी सुखी रहें, दुखी कोई न हो, ऐसी उपकार की बुद्धि मैत्री भावना होना अनुकंपा है। सम्यक दृष्टि के मध्यस्थ भाव होने से शल्य भी नहीं होती, किसी से बैरभाव नहीं होता। सुख दुख, जीवन मरण, अपनापर के द्वारा पर का अपने द्वारा नहीं मानता है तथा पर में जो अनुकंपा है सो अपने में ही है, इसलिए पर का बुरा करने का विचार नहीं करता है। 0-4। आस्तिक्य अपनी आत्मा को, जीवादि पदार्थ को और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को स्वीकार करना आस्तिक्य भाव है। ये चारों ही सम्यक्त्व की भावनाएं हैं। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं, क्योंकि दोष और गुण जाने बिना जीव कैसे दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है और गुणों को ग्रहण किया जा सकता है। विशेषार्थ जैसे अक्षर, मात्रा एवं अनुस्वार आदि से हीन मंत्र कार्य सिद्धि में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार
अंगहीन सम्यक्त्व जम संतति के छेद में समर्थ नहीं होता, अत आठों अंगों का पालन अनिवार्य है। इस प्रकार सम्यक्त्व के ये 8 अंग या गुण हैं। इन गुणों से विपरीत 8 आचरण दोष है जिनसे सदा बचना चाहिए। वे 8 दोष हैं शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, जिसका वर्णन अगले छंदों में होगा। छेड़ाला की तीसरी ढाल छंद 10 से 11 व्यवहार सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व के 8 अंग की व्याख्या पूरी हुई। ओह, जिन वाणी माता की जय।